नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और यह साइंस का लास्ट पार्ट है। आप लोग नोट्स बना लिए होइएगा तो बेटर है, नहीं बनाए हैं तो फिर से आप लोग वीडियो देखिए और नोट बना लीजिए, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेटर हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पुराने हैं तो शेयर कर दें। इसके बाद मैं आपको सोशल साइंस का टोटल पार्ट खत्म करूंगा और हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो होता है वह अक्रिय गैस का होता है और मैं आपको बता दूं अक्रिय गैसों की संख्या जो होता है वह 6 होता है। कौन कौन मैं बता देता हूं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यही होते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है ग्रह कि जल और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की परमाणुओं की परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1। पहले 2 तभी 1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो मैं बता दूं आपको 7 आवर्त होते हैं। यदि वर्ग पूछता तो वर्ग आपका 18 होता। ठीक है, याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है न धातु है न अधातु है, तो आपका हो जाएगा क्या? सिलिकॉन उपधातु। यह पूछ रहा है सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक है, तो यह अल्कोहल का होता है। मैं बता दूं आपको R सिंगल बॉन्ड OH। फाइनली यह होता है पूरा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। कोई भी पौधा होता है ना, ये वह प्रकाश संश्लेषण करता है, तो यह कोई भी पौधा O2 छोड़ता है और यह O2 मनुष्य ग्रहण करते हैं और यह मनुष्य CO2 छोड़ते हैं और CO2 फिर पौधा लेता है। इस प्रकार की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। प्रश्न है आपका कि पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट है यहाँ पे के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 किलो जूल प्रति मोल, है ना। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। याद रखिएगा कितना होता है? 4 होता है। मानव हृदय की औसतन प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 120 mmHg। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन का भाग होता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है पौधा में? तो पत्तियों के माध्यम से होता है। कोई भी पौधा है उसके पत्तियों के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन की घटनाएं घटती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो वृक्क जो होता है वह किसको पृथक करता है वह बताना है प्रश्न को। तो हो जाएगा नाइट्रोजन का, क्योंकि यूरिया का स्राव होता है और यूरिया में 46% आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की किस प्रकार की विधि है? ईस्ट में तो मैं बताता हूं हमेशा मुकुलन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा पूछ रहा है तो हाइड्रा में द्विविखंडन विधि पूछ रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इस तरह का होता है। म्यू का मान होता है तो sin I बटा sin R, बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण को हम हजामती दर्पण कहते हैं। मैं लिख देता हूं हजामती दर्पण, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? चलिए हम आपको बताते हैं प्रयोग के द्वारा। ये मान लीजिए प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश गया, 7 प्रकाश निकलता है इससे प्रिज्म से,
तो आपका नीचे वाला जो होता है वह बैगनी होता है, बैगनी, और जो ऊपर वाला होता है वह आपका लाल होता है। तो पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक झुकाव होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का अधिक झुकाव होगा, तो देख लीजिए आप लोग, बैगनी रंग के प्रकाश का। तो बैगनी मार के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ पूरा श्योर आंसर है इसका, इसलिए आप लोग कभी भी इसका आंसर बैगनी ही मारिएगा। सबसे अधिक झुकाव किसका, तो सॉरी बैगनी रंग का, आपका डी ऑप्शन है बैगनी रंग। अगला है कि विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज जो होता है वह इस तरह का बना होता है, मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग के द्वारा। देखिए इस तरह से फ्यूज बने होते हैं, इस तरह से फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है, बीच में एक तार होता है। तो जब धारा का मान अधिक प्रवाहित होगा तो यह जो तार है वह तार टूट जाता है। तार क्या होगा, वह तार बीच में इस तरह से टूट जाएगा, और टूट जाने के कारण, क्यों टूट जाता है, गर्मी के कारण धारा अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा, वह तार गर्म हो जाएगा और टूट जाएगा। इस तरह का जो तार है वह गर्म होने के कारण बीच में से टूट जाएगा, और टूट जाने के कारण धारा एक पार से दूसरे पार नहीं जाएगा, तो यह ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका सूत्र बताना है, तो R बराबर V बटा I। कैसे, तो सूत्र होता है V बराबर IR। तो R का मान निकालिएगा आप, तो R बराबर क्या होगा, V बटा I हो जाएगा। प्रतिरोध का मान निकालने के लिए पूछ रहा है, तो R बराबर V बटा I, ठीक है। अगला प्रश्न, डायनेमो में किस तरह की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनेमो में जो धारा प्रवाहित होती है वह दोनों धाराएं प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी, दोनों धाराएं प्रवाहित होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। याद रखिएगा, मच्छर के नाम से आपको माइंड में आया होगा कि गंदा जल में रहेगा, लेकिन कभी नहीं। डेंगू का मच्छर अपने आप को स्मार्ट समझता है और वह साफ जलों में रहता है। काफी साफ जलों में डेंगू का मच्छर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो भी मैं बता रहा हूं श्योर आंसर बता रहा हूं, 100% सही है। दूसरे आंसर पर नहीं जाना है, बुक किताब पर नहीं जाना है, मैं जो बता रहा हूं वही मार्क के आना। डेंगू का मच्छर कभी भी साफ जल में ही मिलते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो आपको नाभिकीय ऊर्जा जो है वह नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट, सोशल साइंस मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अधिक से अधिक शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।